Assalamualaikum students. Today we are going to start chapter number 5, that is plants and photosynthesis. Photosynthesis. अगर हम प्लांट्स की बात करें तो हमें पता है कि जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड जो है वो खुद प्रोड्यूस करते हैं। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना फूड जो है वो प्लांट से गेन करते हैं। तो प्लांट्स जो है वो अपना फूड जिस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस जो है वो लीव्स के अंदर होता है डे टाइम में। प्लांट्स के अंदर सिर्फ जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो डे टाइम में होता है, जबकि नाइट टाइम में जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाता है। उसकी रीजन क्या है कि आपके पास जो प्लांट्स हैं उनको फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट रिक्वायर्ड होती है। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो सनलाइट के बगैर जो है वो इनकम्प्लीट है। तो सनलाइट जो है वो आपके पास सिर्फ दिन के टाइम में अवेलेबल होती है, जबकि रात में आपके पास सनलाइट अवेलेबल नहीं होती। इसलिए जो आपके पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो रात के टाइम जो है वो स्टॉप हो जाता है। अब फोटोसिंथेसिस जो है वो लीव्स के अंदर हो रहा है। तो लीव्स जो होते हैं आपके पास बेसिकली अगर स्ट्रक्चर हम उनका देखें तो लीव्स जो है वो थिन, फ्लैट और ब्रॉड शेप के, चौड़े शेप के होते हैं। लेकिन प्लांट टू प्लांट जो लीव्स की शेप है वो आपके पास वेरी करती है। हर पौधे में प्लांट्स की जो शेप है या उनका साइज है वो एक जितना नहीं होता। ये जो थिन, फ्लैट और ब्रॉड शेप की जो लीव्स होते हैं उनकी वजह से क्या होता है कि पौधे को ज्यादा से ज्यादा एरिया मिल जाता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर सके और ज्यादा से ज्यादा सनलाइट जो है वो गेन कर सके, क्योंकि एरिया जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा इन दोनों चीजों को अपने अंदर ट्रैप करेगा। अब लीफ के अंदर जो है वो आपके पास नेटवर्क ऑफ वेन्स होता है जो कि स्प्रेड हो, जैसे हमारी बॉडी के अंदर वेन्स जो है वो कनेक्ट कर रही होती है पूरी बॉडी पार्ट्स को। लाइकवाइज इसी तरह जो आपके पास फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए जो लीव्स हैं, प्लांट के अंदर भी यही स्ट्रक्चर है कि प्लांट क्योंकि आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब प्लांट जो है वो आपके पास क्या है, उसके अंदर भी जो लीव है उसके अंदर वेन्स जो है वो थ्रू आउट द प्लांट जो है वो स्प्रेड हुई है। वेन्स जो होती है वो दो तरह के टिश्यूज से मिलकर बनी होती है, यानी हमारे पास पहले सेल्स होते हैं, सेल मिलते हैं तो वो आपके पास टिश्यूज बनाते हैं। चैप्टर नंबर 2 में ऑलरेडी टिश्यूज और सेल्स का कॉन्सेप्ट देख चुके हैं जो आगे फर्दर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में जाता है। तो वेन्स जो है वो आपके पास दो तरह के सेल्स से मिलकर बनी होती हैं, जो दो तरह के टिश्यूज से मिलकर बनी होती हैं। नंबर 1 इज जाइलम ट्यूब्स होती है इसके अंदर, ठीक है, जिनका काम क्या होता है, वो ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर इनटू द लीव्स, यानी रूट से वो वाटर लेंगे। पौधा हमें पता है कि वो रूट्स हैं, मिनरल्स हैं, जितने भी इसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सब अपने वाटर है या मिनरल्स है, तो ये सारी न्यूट्रिएंट्स जो है वो रूट में से एब्जॉर्ब कर रहा है। अब जब वो रूट में से एब्जॉर्ब करता है तो उसके साथ साथ क्या करेगा, उसको ट्रांसपोर्ट करता है ऊपर की तरफ। तो पानी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए लीव्स तक आपके पास जाइलम ट्यूब्स होती हैं, जबकि फ्लोएम ट्यूब्स जो आपके पास होती हैं वो फूड को कैरी करती हैं अवे फ्रॉम द लीव्स। लीव्स से में जब प्रोडक्शन हो जाएगी फूड की फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू, तो वो वहां से क्या करेगा, वो वहां से उस फूड को लेगा और अपनी डिजायर्ड लोकेशन पे उसको क्या कर देगा, सप्लाई कर देगा, ट्रांसपोर्ट कर देगा। तो जाइलम ट्यूब जो है वो आपके पास वाटर को लीव्स तक लेके जा रही है, जबकि फ्लोएम ट्यूब्स की बात करें तो आपके पास कैरी करती है फूड अवे फ्रॉम द लीव्स। गैसेस जो एक्सचेंज होती हैं पौधे के अंदर, जैसे हम सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी में भी गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। हम क्या कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन को अंदर लेके जा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एक्सहेल करते हैं। लाइकवाइज इसी तरह जो आपके पास प्लांट्स हैं तो उनके अंदर भी गैसियस एक्सचेंज का जो प्रोसेस है वो होता है, और इस प्रोसेस के थ्रू क्या हो रहा है कि गैसेस जो है यानी ऑक्सीजन जो है वो बॉडी से बाहर निकल रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी के अंदर जा रही है। प्लांट बॉडी की बात हो रही है। तो लीव्स के अंदर से ये जो गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है वो छोटे छोटे होल्स के थ्रू होता है और उन होल्स को हम कहते हैं स्टोमेटा। डायग्राम अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपके पास पीस ऑफ लीफ है जिसको मैग्नीफाई करके आपको दिखाया गया है। मिडब्रेन है, वेन्स जो स्प्रेड हुई है, फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ है जिसको हम लेमिना कहते हैं। उसके अलावा आपके पास लीफ के एंड पे लीफ स्टैक है, ठीक है।
आपके पास जो लीफ होता है उसके ऊपर लेयर ऑफ वैक्स होती है, वाटर प्रूफ लीफ जो होती है, यानी पानी जो है वो इजीली उसके ऊपर से स्वाइप आउट हो सके। अपर स्किन ऑफ द लीफ होती है आपके पास। अपर स्किन के अंदर अब आपके पास क्या है, ऐसी ट्यूब्स हैं जो कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करती है और फूड को इन एंड आउट ऑफ द लीफ ट्रांसपोर्ट कर रही है। ठीक है, अगर आप राइट हैंड पे देखें तो आपके इसके स्ट्रक्चर की राइट हैंड पे क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल। आगे मैं फर्दर एक्सप्लेन करूंगी क्लोरोप्लास्ट क्या है। और यहाँ पे आपको स्टोमेटा दिखाए गए हैं, छोटी छोटी ओपनिंग्स हैं लीफ के उसके अंदर, लेयर के अंदर। लोअर स्किन ऑफ द लीफ है, नीचे वाला जो पार्ट है इसका लीफ का, नीचे की तरफ जो इसकी स्किन का एरिया आता है वहां पे छोटे छोटे होल्स हैं, छोटी छोटी सरफेसेस हैं, तो इन ओपनिंग्स को हम स्टोमेटा कहते हैं। केमिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस है आपके पास। फोटोसिंथेसिस की केमिस्ट्री आपके पास क्या है, बेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस बेसिकली आपके पास एक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन है। जैसे आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, इसी तरह प्लांट्स के अंदर भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस भी बेसिकली एक सीरीज है जिसके अंदर केमिकल रिएक्शंस जो है वो हो रही हैं। रॉ मटेरियल जो हमें चाहिए होते हैं इस रिएक्शन को कैरी करने के लिए, इस रिएक्शन को करने के लिए, वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड एक तो चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, और वाटर चाहिए होता है। इन दो चीजों के साथ साथ जो प्रोडक्ट बनती है आपके पास, यानी फोटोसिंथेसिस का जब प्रोसेस होगा तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या, हमें क्या चीज मिलेगी, वो आपके पास ग्लूकोज है शुगर की फॉर्म में, एंड ऑक्सीजन एज वेल। तो वही ऑक्सीजन जो हम शुगर हम इंटेक करें बीइंग अ फूड, प्लांट से लेकर हम और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, और ऑक्सीजन जो है वो हम रेस्पिरेशन के लिए यूज कर रहे हैं। एनर्जी जो हमें फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होती है, ऑब्वियसली किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए आपको एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो कहां से आ रही है, सन से आ रही होती है। सन की जो एनर्जी है वो बेसिकली एक केमिकल होता है लीव्स के अंदर जो कि उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और उस केमिकल को हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है वो आपके पास ग्रीन कलर का एक पिगमेंट है। क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, इनसाइड द प्लांट सेल। अब जो आपके पास प्लांट सेल है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, और उसके अंदर क्लोरोफिल जो होता है वो उसके अंदर फिल अप हुआ होता है। तो क्लोरोफिल आपके पास ग्रीन कलर का पिगमेंट है, और ये आपके पास क्या करता है, इसका काम क्या है कि ये सनलाइट को ट्रैप करता है, एब्जॉर्ब करता है मैक्सिमम सनलाइट को। अगर हम वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में इस पूरी बात को लिखें कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में आपके पास बेसिकली हो क्या रहा है, तो उसमें पहली चीज आती है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। जब आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलता है इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, सनलाइट की मौजूदगी में जब आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलता है तो वो आपके पास क्या बना देता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। यहाँ पे आपके पास एक लीफ दिखाया गया है जिसमें बेसिकली आपको बताया जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द लीफ थ्रू स्टोमेटा बाय डिफ्यूजन। वो जो छोटे छोटे होल्स हैं उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो डिफ्यूज होके अंदर घुसती है उसके अंदर, लीफ के अंदर। ठीक है, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू द एयर थ्रू स्टोमेटा। अब ऑक्सीजन वहां से जब निकलनी है, अगर हम पहले देखें कार्बन डाइऑक्साइड के बाद आपके पास वाटर एंड मिनरल्स आर कैरीड टू द लीफ फ्रॉम द स्टेम इन द जाइलम। अब नीचे स्टेम से जब जा रहे हैं आपके पास वाटर जा रहा है या आपके पास मिनरल्स जा रहे हैं, तो वो जाइलम के थ्रू पहुंचाई जाएंगी। ग्लूकोज पासेस फ्रॉम द लीफ इन द फ्लोएम। अब जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो जाएगा वहां पे ग्लूकोज बन जाएगा, तो वो फ्लोएम के थ्रू क्या होगा, वो नीचे की तरफ आएगा। जाइलम एंड फ्लोएम ट्यूब्स आर द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द प्लांट। अब जो प्लांट के अंदर अगर हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करें तो वो जाइलम और फ्लोएम ट्यूब जो है वो बेसिकली ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो चला रही है। नेक्स्ट है जी ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू द एयर थ्रू स्टोमेटा। अब
क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीफ में स्टोमेटा के थ्रू ही एंटर हो रही है, तो जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू बन रही है वो भी आपके पास क्या होगी, वो भी स्टोमेटा के थ्रू जो है वो डिफ्यूज होकर पौधे से बाहर निकलेगी। ठीक है। सम ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू स्टार्च फॉर द स्टोरेज। अब क्या किया जाता है कि सारा का सारा जो ग्लूकोज बना है वो यूटिलाइज नहीं किया जाता, पौधे की अपनी भी जरूरत है, उसने खुद भी उसको इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए वो क्या करता है कि कुछ ग्लूकोज जो है उसको स्टार्च की फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेता है। ग्लूकोज हमारी बॉडी में भी स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, जिसको हम फर्दर अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द ग्रीन क्लोरोप्लास्ट इनसाइड द लीफ सेल। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, पौधे के लीफ के सेल के अंदर। के अंदर उन्होंने एक टेस्ट दिया है कि आप किस तरीके से जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है वो लीफ के अंदर हो रही है, लीव्स हैव प्रोड्यूस्ड एनी स्टार्च और नॉट। अब आपके पास क्या है कि आपने क्या किया है कि आपने एक लीफ लिया है, बॉइलिंग वाटर लिया आपने अबाउट 2 मिनट्स के लिए, तो उसके अंदर आपने उस लीफ को जो है वो डिप कर दिया है। ठीक है। सेकेंडली आपने क्या किया है, हीट द लीफ इन द अल्कोहल टू रिमूव द ग्रीन कलर। अब आपने क्या किया है कि आपने जो फ्लेम है वो भी बंद कर दिया कि अल्कोहल क्योंकि वो आग पकड़ लेगा, तो आपने फ्लेम बंद कर दिया। आपने जो लीफ है उसको अल्कोहल के अंदर जो है वो उसको रखा है ताकि उसका जो ग्रीन कलर है वो बीच में से रिमूव हो सके। थर्ड है आपके पास कि आपने सॉफ्टन द लीफ इन बॉइलिंग वाटर देन ऐड आयोडीन इन इट। तो उसके बाद आपने क्या किया कि आपने उसके ऊपर आयोडीन ऐड कर दिया। अब यहां से हमें अगर तो लीफ के अंदर स्टार्च होगा तो वो आपने जब उसके ऊपर आयोडीन डाला है तो वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा जैसे आप उसके ऊपर आयोडीन डालेंगे। क्यों? स्टार्च जो है वो रिएक्टिव है विद द आयोडीन। आयोडीन जो है वो टर्न हो जाएगा फ्रॉम ब्राउन टू ब्लू ब्लैक जब भी आप स्टार्च के ऊपर उसको ऐड करेंगे। अगर लीफ के अंदर स्टार्च हुआ तो वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा जैसे आयोडीन का ड्रॉप उसके ऊपर गिरेगा। इसका मतलब ये है कि आपको ये शो कराता है कि जो लीफ है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है। अगर लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ना हो रहा होता, यानी स्टार्च प्रोड्यूस ना हो रही होती, ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, ग्लूकोज बनेगा तो वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होगा। अगर लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ना हो रहा होता तो आपके पास जो ये जो लीफ है वो आयोडीन डालने के बाद वो आपके पास ब्लू ब्लैक कलर में टर्न नहीं होता। नेक्स्ट है जी टेस्टिंग द इक्वेशन। अब जो हमने अभी तक इक्वेशन बनाई है कि आपके पास जो है फोटोसिंथेसिस का जब प्रोसेस हो रहा है तो उसके थ्रू जो है वो आपके पास स्टार्च जो है वो प्रोड्यूस हो रही। स्टार्च को यूज करते हुए हम ये भी बता सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट या क्लोरोफिल ये सारी चीजें फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। अगर आप राइट साइड पे ये डायग्राम देखें तो इसमें बेसिकली क्या किया गया है, एक प्लांट लिया गया है, उसके अंदर ऊपर एक फनल रखी गई है। ठीक है। तो इस प्लांट के थ्रू जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, अब गैस कलेक्शन आपके ऊपर आपने एक टेस्ट ट्यूब दे दी है, तो जितनी भी गैस यहाँ पे प्रोड्यूस होगी वो सब की सब क्या कर ली जाएगी, वहां पे कलेक्ट कर ली जाएगी ऊपर। जो आपके पास वहां पे गैस डेपोजिशन है वो बेसिकली क्या है, आपके पास ऑक्सीजन है। तो ये जो एक आपके पास टेस्ट है ये भी बता सकता है कि प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है आपका वो चल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जरूरी है पौधे के लिए। यहाँ पे आपको एक पौधा दिखाया गया है, सोडा लाइम बेसिकली जो ये जो चूने का पानी है जो वो बेसिकली आपके पास क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर सोडा लाइम जो है उसको प्लास्टिक बैग के अंदर रखा जाए और एक लीफ के गिर्द उसको बांध दिया जाए तो लीफ जो है वो उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी। क्योंकि जो सोडा लाइम जो है वो इटसेल्फ खुद कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बिंग है, वो खुद सारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एक ही दिन के बाद जो स्टार्च टेस्ट है वो कोई स्टार्च जो है वो शो नहीं करेगा लीफ के ऊपर, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब पौधे को नहीं मिलेगी तो क्या होगा कि आपके पास जो है
वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा ही नहीं। पहले डायग्राम में आपके पास सनलाइट जरूरी है, सनलाइट उसको प्रॉपर्ली मिली है, बेशक ग्लास है लेकिन उसमें से हीट जो है वो पास ऑन हो रही, तो सनलाइट की वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ, ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस हो गई आपके पास। सेकेंडली, अगर कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड टेस्ट में ये देखा गया कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर उसको नहीं मिलेगी, यानी फोटोसिंथेसिस के लिए जो जो चीजें रिक्वायर्ड है, अगर उनमें से एक भी चीज कम होगी तो आपके पास फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो कैरी आउट नहीं होगा। सेम इसी तरह जो लाइट है आपको वो भी बहुत जरूरी है इस प्रोसेस के लिए, कि लाइट के बगैर जो है वो ये प्रोसेस नहीं हो सकता। अगर आप एल्यूमिनियम फॉइल या कोई भी फॉइल जो है वो लेकर एक लीफ के ऊपर लगा देते हैं तो क्या होगा, वो बेसिकली सनलाइट को ब्लॉक कर देगा। अब सनलाइट जो है वो जब पौधे तक, उस लीफ तक प्रॉपर्ली नहीं पहुंचेगी तो जो एलिमेंट्स उसको चाहिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कंप्लीट करने के, उनकी कंप्लीशन के लिए, उनमें से एक एलिमेंट जो है वो आपका कम हो जाएगा। अब जब पौधे तक सनलाइट या लाइट नहीं पहुंचेगी तो वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो उसको स्टार्ट नहीं कर पाएगा। तो जब आप इसके ऊपर स्टार्च का टेस्ट लगाएंगे तो भी आपके पास पौधा जो है वो लीफ जो है वो आपके पास जो है वो स्टार्च को शो नहीं कराएगा, स्टार्च प्रोडक्शन नहीं होगी वहां पे। इसी तरह जो क्लोरोफिल है वो भी आपके पास बहुत जरूरी है। जो लीफ का व्हाइट पार्ट होता है उसके अंदर क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। आपके पास जो स्टार्च टेस्ट है वो आपके पास ये शो करता है कि जो क्लोरोफिल है वो सिर्फ ग्रीन पार्ट के अंदर होता है। जो आपके पास व्हाइट पार्ट है या ग्रीन के अलावा जो पार्ट होता है पौधे का, वो वहां पर स्टार्च प्रेजेंट नहीं होती। दैट मीन्स जो क्लोरोफिल है वो आपके पास फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करता है। क्लोरोफिल के बगैर जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो नहीं हो सकता। ये सारी चीजें वो हैं जो जरूरी है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। इनमें से अगर एक भी चीज मिसिंग हो आपके पास तो ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं होता।